पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, घंटे का क्रिकेट बोर्ड, ये सबको पता है। ये एक्सपोज होते हैं दुनिया में। पाकिस्तान में लाइट भी चली गई है। ये एक्सपोज होते हैं दुनिया में, ये अलग अलग चीजें करते हैं दुनिया में, आप सबको पता है, आप सबको पता है। लेकिन साथ ये बात करते हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी करवानी है। और जो बाबर आजम साहब ने परफॉर्मेंस दिखाई है, मतलब कि अल्लाह ही है भाई। बाबर आजम की आज की परफॉर्मेंस नहीं, आप पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखो तो भाई बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है। क्योंकि अंदर डर है, क्योंकि अंदर जो है वो पता है कि बहुत सारे बच्चों का हक खा लिया। 10 टेस्ट इनिंग से 50 नहीं निकला, 1.5 साल से 100 नहीं निकला, वनडे वर्ल्ड कप में भी 100 नहीं आया, 8वीं डकती मेरे घंटे की है। और कितने कहाँ है, क्या मैनेजमेंट है। एक ये वाला पॉइंट हो गया कि सुबह से बारिश नहीं हो रही, 2 बजे जाके टॉस हो रहा है और आपके ग्राउंड में, मतलब इससे बदतर हालत में मैंने पाकिस्तान का कोई ग्राउंड भी नहीं देखा। स्टैंड्स में 10-10 कुर्सियां लगी हुई हैं, ऐसा लगता है मोहल्ले का कोई मैच हो रहा है। 5000 गेस्ट बुलाए थे, 50 आए हैं। जो कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको कि वेदर अच्छा नहीं था, धूप निकल गई थी, आसमान साफ हो गया था, आपका बाबर आजम खेल रहा था, आपकी सारी टीम खेल रही थी, आपके बेस्ट प्रीमियर बॉलर खेल रहे हैं, आपके बेस्ट प्रीमियर बैटर खेल रहे हैं। पिंडी जो आपका सबसे मशहूर है क्राउड को ट्रैक करने में, वो जो सब कुछ नहीं कर पाया। आप कोई बहाना नहीं कर पाएंगे, वीकेंड था ये वो, कहीं ऐसा भी नहीं होता भाई। लेकिन सऊद शकील की किस्मत की जो गलती उसने सारा दिन में एक ही गलती की और इसी गलती पे वो सरवाइव कर गया। लेकिन वही वाली बात है कि आपने भी रिसेंट टाइम्स में ऑस्ट्रेलिया में देखा जहां बाउंस होता है, वहां आपके बड़े बैटर्स जो कि टेक्निकली पाकिस्तान का हर क्रिकेट फैटर्निटी का बंदा बोलता है जी टेक्निकली बड़े साउंड है। मैं अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूं, ये सारे बल्लेबाज आपको शॉर्ट बॉलों पे स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट सऊद शकील भी आपको नजर आते हैं, इनकी इनएबिलिटी है टू टैकल दोस डिलीवरीज जो कि स्पेशली चेस्ट हाइट के ऊपर आती हैं इनके पास। आज बांग्लादेश शायद वो और अटेम्प्ट करता तो इनको और उस माजरे में फंसा सकता था, लेकिन एक अकलमंदी के साथ आज सऊद शकील और साइम अयूब ने बैटिंग की, जहां उनको परफेक्ट अंदाजा था कि स्पिनर जब आएंगे, और स्पिनर्स कहीं ना कहीं तो आएंगे क्योंकि 3 ही फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, तो रोटेशन के तहत इनके वर्कलोड को मैनेज करने के तहत, क्योंकि अच्छी खासी गर्मी है, जब एकदम से बादल छटे हैं और फिर सूरज सुबह से जो निकला हुआ है और चमक रहा है रावलपिंडी के मैदान के ऊपर, वो काफी एक्सेसिव हीट है। कोई यहाँ 34-35 का टेम्परेचर है और आसान नहीं होता आप सारा दिन इतने लंबे लंबे स्पेल्स करें। तो बीच में स्पिनर्स आए और स्पिनर्स के ऊपर फिर वहां स्कोरिंग रेट को अप किया गया, और फिर कुछ नाहीद राना अगर डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करता तो शायद 158 नहीं, पाकिस्तान आज कोई तकरीबन लगभग 135-140 बहुत हद ही स्कोर मैनेज यहाँ कर सकता था। लेकिन 158 फॉर 4, पाकिस्तान इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स, क्योंकि इसके बाद आपके पास सलमान अली आ गए हैं। देन यू आर गोइंग टू लुक एट योर टेल, और टेल आपकी कोई इतनी रेजिस्टेंट तो रही नहीं है। ऑल्दो जहां ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं वहां हमेशा उनके पास एक एज जरूर होता है उनकी टेल का, कि टेल नीचे से आके रन कर जाती है, और टेल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कल पाकिस्तान के लिए, और उनको भी कैलकुलेटिव मेजर्स के साथ उतरना पड़ेगा। लेकिन इस पे प्रेशर बनाएगा कि तुमने पहले मारना है, तुम तो बहुत तेज खेलते हो, तो उसको आउट कराएंगे, उसमें बदनामी का ठप्पा लगाएंगे। और बात सुन लो भाई, मिकी आर्थर और सरफराज ने बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए 16-17 टेस्ट 18 टेस्ट इसलिए दिए थे कि भैया इसके बाद तू हर टेस्ट की एक इनिंग में कम से कम 50 किया करेगा, तो 10-11 इनिंग में तेरा 50 नहीं है। अब मैं पूछता हूं अरबाबे इख्तियार से, वकार यूनिस साहब को क्रिकेटिंग अफेयर्स दिए ना, इसको ड्रॉप करो। नहीं ड्रॉप क्या करो, अबे इसको स्टेडियम की शक्ल मत देखने दो, इसको बल्ले और इसके पैडों से दूर कर दो। डोमेस्टिक खिलाओ, डोमेस्टिक फोर्ड है यार। अबे ये डरपोक है, लानत है उन लोगों के ऊपर जो दिन भर तस्वीरें खींच के लगा रहे होते हैं। बड़े बड़े सूरमाओं ने डोमेस्टिक में जाके पाकिस्तान में कमबैक किया, जितनी भी पॉलिटिक्स रही हो। नहीं साइम भी तो डोमेस्टिक खेल कर आए। मोहम्मद यूसुफ, शोएब मलिक तो फोन पे आ जाते थे, लेकिन उन्होंने भी डोमेस्टिक में जा जाके कमबैक किया। अंदाजा लगाइए डोमेस्टिक में 4 नंबर का जो भी बल्लेबाज होगा पाकिस्तान के अंदर, कामरान गुलाम, खून के आंसू रो रहा होगा। कामरान के साथ जो आपने ज्यादती करी है कि जो वो जिसको पाकिस्तान ने तो रिटायरमेंट ले ली, और घंटे को बाहर होना चाहिए, घंटा खेल रहा है, कामरान बाहर है। लानत है यार इस बात। पाकिस्तान का फ्यूचर देखोगे, आजमाए हुए लोग देखोगे जो नाकाम है। अबे इनकी आजमाइश हमेशा हार पे क्यों होती है? कब मानोगे जब कभी उनसे भी हार जाओगे। पीएनजी से मैं बता रहा हूँ, वो भी हरा देंगे। इनको मौका देने वाला जहनी तौर पे अपाहिज है, माजूर है, साला शिकस्त खोरदा जहन का आदमी है।
किसकी ईमा पर इनको खिलाया जा रहा है? अच्छा इसने किया क्या है? इससे बेहतर तो एरन जोन्स, मुनाफ पटेल यूएसए के लिए कर चुके हैं। इसने कब बोल के मारा है? अली खान कह रहा था हम जानते थे कि पाकिस्तान को गिरा लेंगे। राशिद भाई ने बोला यार ये ज्यादा बड़ी बात हो गई गिराने की, हरा लेंगे, यूं कर दो। यानी कि लोग जो अपोजिशन है वो जब खेलती है आपसे तो वो ये सोच के खेलती है कि इनको गिरा लेंगे। ये था बांग्लादेश का सीन। स्टेडियम्स में चेयर नहीं लगाएगी क्राउड के लिए, मट्टी है, क्राउड बैठ नहीं पाएगा क्योंकि मट्टी है, बारिश हुई है, माइक नहीं चल रहे उधर, कप्तान का माइक नहीं चल रहा, पैथेटिक अंपायरिंग हो रही है उधर। एक्सपोज हो गए हो आप लोग, एक्सपोज। जिस कंट्री के, जिस मुल्क की आवाम बोले ना कि हम मैच देखने नहीं जा रहे, फिर आप अंदाजा लगा लो होम क्राउड जब इंडिया का आता है ना सर, भरे होते हैं स्टेडियम। जब इंडिया के घर में क्रिकेट होती है ना, अभी इंग्लैंड आई थी जब ये मार्च अप्रैल में, जबरदस्त मैचेस हुए हैं, तो क्या हुआ था तब? उनका क्राउड भरपूर क्राउड था, बड़ा हुआ क्राउड था। अब हमारा क्राउड ही नहीं है, हमारे चेयर्स नहीं लगाई गई, हमारे माइक नहीं चल रहे, पीसीबी एक्सपोज हो गया, पिंडी स्टेडियम एक्सपोज हो गया। इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, बाढ़ में गई चैंपियंस ट्रॉफी। पहले अपने स्टेडियम बेहतर करो, पहले आम पाकिस्तान की पब्लिक को वो फैसिलिटीज दो। मैं बता रहा हूं लिख के, वो पिंडी स्टेडियम में पार्किंग नहीं है, कोई बंदा मैच देखने ना जाए, खुदा की कसम जलील हो जाओगे। मेरी तरह मैं वापिस आया हूं।